हेलो 12th क्लास स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। वीडियो के टाइटल से आप सबको बहुत अच्छे से पता लग गया है कि वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। आज आपका पहला पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था, हाफ ईयरली सेमेस्टर का 12th क्लास, और मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, और ये मैं होप भी कर रही हूँ कि अच्छा ही हुआ होगा। तो आपका एग्जाम जैसा भी हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरा अच्छा हुआ, मेरा एवरेज हुआ, आफ्टर वीडियो आपका स्कोर कितना हुआ वो जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन, आई वांट योर आंसर प्लीज। और दूसरी बात, वीडियो के साथ साथ हमेशा की तरह मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ नए क्वेश्चन पूछूंगी। पर मैंने पुराने वीडियोज में देखा आप लोग कमेंट्स नहीं करते, तो प्लीज 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 कमेंट्स जरूर करें। वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसको साथ साथ कवर करना भी जरूरी है। तो चलिए इसी साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था एमसीक्यूज, वेरी 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 इजी एमसीक्यूज मैं कहना चाहूंगी आपको। पहले आपके 10 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मुझे नहीं लगता किसी को भी इसमें ऑप्शन की जरूरत है, तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ और आप सभी को पता भी आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, सबका पता था। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस पे चलते हैं। 1885, 1906, 1895, 1897। जल्दी 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 कमेंट। ऑप्शन ए 1885 इज द राइट आंसर। मेरा जो आपके लिए क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? मतलब यहाँ क्वेश्चन है कब हुई, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि किसने की थी। आप मुझे कमेंट में लिखेंगे हेलो साक्षी या हेलो विजय सर, हमारे चैनल के ओनर, कि मैं मेरा नाम जैसे मैं एम साक्षी, आई एम फ्रॉम सोनीपत एंड माय आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, जो भी आपका आंसर है, मतलब मैं आंसर नहीं बताऊंगी अभी आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? ऐसे आप सब डालेंगे कि एंड चलो नेक्स्ट तरफ चलते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? ऑप्शन 1985, 1991, 1980, 1992। मैं ABCD नहीं बोल रही, मैं अपनी फिंगर्स कर रही हूँ, तो होप्स आप सब समझ रहे होंगे कि हाँ ऑप्शन कौन सा। तो ऑप्शन बी 1991 इज राइट आंसर। लास्ट टाइम जब ये क्वेश्चन मैंने जिस भी वीडियो में कराया था वहाँ मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, नहीं 1992 है, तो मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूं, आंसर इज 1991। जब सोवियत संघ खत्म हुआ था तब अमेरिका एक अकेला रह गया था, इसी कारण जिसका वर्चस्व था, इसलिए जो हमारी पॉलिसीज थी दोनों वो खत्म हो गई थी, इसीलिए नई आर्थिक नीति शुरू हुई थी। तो 1991 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगर आप आज भी गलत कराए हैं तो इसे प्लीज एग्जाम में गलत ना करके आए, आप अपने फाइनल में इसको आज जरूर याद करें, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कितने हैं? 110, 118, 119, 120। जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन डी 120 इज द राइट आंसर। मेरा इससे आपके लिए क्वेश्चन है कि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ तब इसमें कितने सदस्य थे? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स चाहिए, बहुत जल्दी सभी कमेंट्स आंसर जरूर देके जाना। वीडियो देख के आंसर नहीं दोगे तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, नेहरू रेखा, माउ रेखा। सबको पता होगा ए मैकमोहन रेखा। मेरा क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा कब बनी थी? सभी का आंसर चाहिए मुझे, हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ये मत करना 2 का करके 3 का छोड़ करना, ये सब का सीरीज में देके जाना, ठीक है? मेरी वीडियोस के साथ साथ नोटबुक में लिखते चलो कि हाँ ये क्वेश्चन दीदी ने पूछा था और मुझे इसका आंसर कमेंट में देना है। एक दल ने दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनसंघ, बहुजन समाज पार्टी। समझिए, कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल। ऑप्शन आंसर इज मोरारजी देसाई। आप मुझे ये बताएंगे मोरारजी देसाई किस आम चुनाव में, ये कौन से ईयर में प्रधानमंत्री बने थे? जल्दी मुझे सोचिए। नेक्स्ट वॉज, राज्य बनने से पहले हरियाणा किस राज्य का था? सबको पता है, पंजाब। आप सभी को पता है आजकल यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर एक क्रेज है ओपी लिखने का, तो कमेंट सेक्शन में पंजाब ओपी ऐसे चलना चाहिए।
मेरा क्वेश्चन है इससे कि पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ, आपको डेट प्लस सन या हरियाणा कब बना वो सन जरूर जरूर जरूर। एक यहाँ पर जब जो कंफ्यूजन होता है कि पंजाब कब बना हरियाणा का, तो दोनों एक ही डेट को एक ही सन में फॉर्म हुए थे। तो अगर आपको ये पता हरियाणा कब बना तो उसका आंसर यही है कि पंजाब भी कभी उसी टाइम बना। हम पंजाब की वो डेट नहीं लेके चलते जो कभी पहले बना होगा, जब भी भारत आजाद हुआ था, कि पंजाब एक बहुत बड़ा 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 उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था पहले, पर विभाजन के बाद वो भारत में इतना ही रहा। तो आप सभी को ये बताना है कि हरियाणा कब बना, और जिसको ये पता है हरियाणा कब बना उसको ये भी पता है कि पंजाब कब बना। तो पेपर में या एग्जाम में कभी ये मिस मत करना कि पंजाब कब बना और आप सोचने दो यार पंजाब कब बना, वो तो हम आज़ादी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारे बताए थे, सभी बताए थे। एमसीक्यू वीडियो स्पेशली आई थी इसके लिए, जिसमें सभी राज्यों का बता रखा था। तो जिसने वो वीडियो देख रखे है वो जरूर ये वीडियो लाइक करके जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 1959, 1958, 1960, 1957। आंसर इज 1960 और तारीख थी 1 मई। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू, कांग्रेस में प्रथम बार फूट कब पड़ी। ऑप्शन इज 1968, 1969, 1967, 1970। बी 1969 इज राइट आंसर। आप सभी के 10 में से कितने एमसीक्यू ठीक आप करके आए हैं वो मुझे कमेंट्स में, और जो मैंने क्वेश्चन ऐड ऑन किया वो जरूर बता के जाना। विदाउट कमेंट करे कोई मत जाना, वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1 वर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 1, भारत में कौन सा भाषीय फॉर्मूला लागू किया गया है। फर्स्ट चैप्टर से बहुत इजी कहूँ या बहुत इंपॉर्टेंट कहूँ, सब कुछ है ये क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इसका आंसर है त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसमें हर गवर्नमेंट या मतलब हर स्टेट 8th क्लास तक 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। हिंदी इंग्लिश वॉज कंपल्सन, और एक वो अपनी लैंग्वेज, जैसे हमारे हरियाणा में संस्कृत पढ़े, जैसे पंजाब में पंजाबी, तमिल में तमिली, मलयालम, कन्नड़, जो भी वहाँ की भाषा होती है वो, इसीलिए इसको त्रिभाषीय फार्मूला कहा जाता है। 8th के बाद आपके पास चॉइस होती है, आप 9th 10th में, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो 8th तक मैंने संस्कृत पढ़ी थी, 9th 10th में आपकी चॉइस होती है, आप संस्कृत रखना चाहते हो आगे, या फिर अगर आप पंजाब से तो आप पंजाबी रखना चाहते हो, या साउथ से हो तो कन्नड़, तमिल, मलयालम, जो भी भाषा मतलब आप पढ़ रहे थे 8th तक वो आप पढ़ना चाहते हो, या उसको ड्रॉप आउट करते हो, तो ये आपकी चॉइस होती है। बट 8th तक मतलब ये कंपल्सन है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी को पता था ना? पता है, मुझे पता था क्योंकि मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल रखा था। एग्जाम से पहले वीडियो देख के गए हो ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। ये एट प्रेजेंट का क्वेश्चन नहीं है कि अब भारत में कौन सी है ली गई थी, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तब उसमें कौन सी अर्थव्यवस्था लागू थी। तो अगर कई बच्चे इसमें नई आर्थिक नीति लिख के आ गए हैं तो बस क्या कहूँ उनको, आप मिस कर गए। इसमें आंसर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आप मिस कर भी गए तो अफसोस ना करें, यहाँ 1 नंबर कट रहा है, एग्जाम में हम एक ही नंबर से आगे जा सकते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसे याद करो, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और जब भी ये क्वेश्चन आया कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, अगर सन मेंशन है, जैसे इस क्वेश्चन में था भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई है, 1991 के बाद भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, तो आप उसमें लिखें नई आर्थिक नीति। अगर आपको सन मेंशन नहीं है तो प्लीज 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 मिश्रित अर्थव्यवस्था ही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि किस वर्ष हुई। याद करो, पढ़ा हुआ है 1971। अब इसमें से शायद मैं पहले सोच रही हूँ कि हाँ कमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं मैं उनको सोचती हूँ कि उनका आंसर दे पाऊँ, पर मैं जो यहाँ तक तो कई बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सोवियत संघ 1971 तक तो भारत किसी से हेल्प ले ही नहीं पा रहा था, क्योंकि भारत अलग था, गुटनिरपेक्ष में था, तो 1971 से सोवियत संघ के साथ कैसे थी। तो यस इट इज करेक्ट कि 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक संधि की थी जो आज तक चली आ रही है। इसी संधि के कारण कई देशों ने ये मान लिया था कि हाँ भारत गुटनिरपेक्षता को त्याग कर साम्यवादी बनने जा रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हम पूंजीवाद से अमेरिका से भी गेहूं की या खाद्य पदार्थों की हेल्प ले रहे थे। तो बाद में वो अलग बात है कि हम अच्छा किया हमने और हम बढ़ गए आगे, पर ये सच्चाई है कि हाँ हमने संधि की थी और शीत युद्ध के समय ही की थी।
तो ये आपको नहीं डरना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जारी आपातकाल की समाप्ति की घोषणा किस वर्ष की गई? और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो इस क्वेश्चन में इंग्लिश का जो क्वेश्चन हुआ कि स्टेट इमरजेंसी कब खत्म हुई, तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो आई थिंक लास्ट 2003 में लगी थी गुजरात में बाढ़ के कारण। पर अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन देख रही हूँ तो वो अलग है, तो इसलिए मैं जो आखिरी आपातकाल जो ऑल इंडिया लगा है उसका आपको बता रही हूँ। वो लगा था 25 जून 1975 और ख़त्म हुआ 21 मार्च 1977। 21 मार्च 1977 21 महीने का ये था। मेरी आपसे पर्सनली एडवाइस है कि आप प्लीज़ एक बार अपने टीचर से ज़रूर कंफर्म करें इस क्वेश्चन के बारे में कि इसमें मतलब एग्जैक्ट हमें जो ऑल इंडिया लगा था वो, क्योंकि इंग्लिश में इसका क्वेश्चन अलग था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़रूरी है। बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो असम राज्य में चलाया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पंजाब से रिलेटेड हैं, कुछ आंदोलन उनसे रिलेटेड है, तो आप सभी वो ज़रूर 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 याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 18 दो नंबर के थे, तो आपको थोड़ा मतलब ऐसे कि जहाँ मार्क्स ज़्यादा है वहाँ आप ज़्यादा लिखो, जहाँ मार्क्स कम है आप वहाँ लिमिटेड लिखना सीखो। ये नहीं हो सकता ना कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर का लिख के आ रहे, 2 नंबर के 5 का, तो कोई फायदा नहीं ना उस बात का। तो इसलिए मैं कहूँ पहले मार्क्स देखो, फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को एक्सप्लेन करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक होम्योपैथिक एक हाइपोथेटिक एग्जांपल देना चाहूँगी कि आप कोई क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन है और आपको वो बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, आपने उसको लिख दिया 5 नंबर का, उसमें एक पेज भर दिया पूरा, मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको। फिर कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो आपको याद नहीं, आपने लिखा वो 2 नंबर का, तो जहाँ 2 नंबर का है ना और आपने 5 का लिखा, वहाँ आपको पूरी चांसेस है कि टीचर आपको 2 दे ही देगा पूरे। पर जहाँ आप 5 नंबर के लिए 2 लिखे होंगे वहाँ तो 2 भी नहीं मिल रहे फिर उसके, तो इसलिए ज़रूर 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 टाइम लिमिट, इसलिए अभी से सीखी जाएगी आपकी टाइम लिमिट और भाई क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो इस पर ज़रूर 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 ध्यान दें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सूचना के अधिकार का आंदोलन कब शुरू हुआ तथा किसने किया था? तो ये आंदोलन 1990 में शुरू हुआ था और मजदूर किसान संगति संगठन इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट वॉज ग्रैंड अलायंस से आप क्या समझते हैं? जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप देख लेना आप क्या लिख के आए हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गाइड या किसी भी हेल्प बुक तो मैं भी नहीं बता सकती आप सभी को। तो ग्रैंड अलायंस जो एक्चुअल में था, आप उसे अपने किस वर्ड्स में लिख के आए, इट्स योर चॉइस। ग्रैंड अलायंस था जब कांग्रेस, इंदिरा वाली कांग्रेस अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा आपको याद आएगा कि इंदिरा वाली कांग्रेस जब अलग हो गई थी और उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो जो पुरानी कांग्रेस थी जिसे ओल्ड कांग्रेस ओ भी कहा जाता था, वो कांग्रेस प्लस जितने भी अलग दल थे राजनीति उस समय, वे सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे ताकि वो इंदिरा वाली कांग्रेस को हरा सके। इसी इकट्ठे हुए समूह को ग्रैंड अलायंस कहा गया था, पर ये सच्चाई है कि इंदिरा ही जीती थी उसके बाद भी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, भारतीय विकास की योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? तो अगर मैं सर्वोच्च प्राथमिकता दूँ तो कृषि को दी गई थी। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी, हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर थी और तीसरी दोनों पर थी। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आए होंगे, आए हो ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है 19 to 20 क्वेश्चन थे जो आपके 30 से आपको 40 शब्दों में लिखने थे और 3 नंबर के थे, ठीक है, तो उनको एक्सप्लेन मैं बता रही हूँ। वैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन याद भी नहीं ना तो आप थोड़ा समझिए, आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जहाँ से भी हैं वहाँ के आसपास आप कोई ना कोई राजनीतिक दल है, अगर नहीं भी है तो आप इंडिया में रह रहे, इंडिया में बहुत सारे राजनीतिक दल है, तो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं आप वो लिखने के लिए कि उसकी वजह से हमें वोट का अधिकार बना हुआ है, हम लोकतंत्र में शरीक हो रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं भागीदार हैं सरकार बनाने में। राजनीतिक पार्टियां हमें ये सिखाती कि जैसे अगर मैं कहूँ कि हमने एक पार्टी को सपोज कीजिए एक्स कोई पार्टी है, उसको हमने चुना पहले 5 साल में, उसने काम नहीं किया तो हमने उसको नेक्स्ट ईयर नहीं चुना, तो हम राजनीतिक दलों को पहचानने में, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसको बार बार चुनने के लिए भी
लोकतंत्र में दल होने चाहिए। अगर एक ही दल होगा तो हमें कैसे पता चलेगा वो अच्छे काम कर रहा है या बुरे काम कर रहा है? इसलिए हमें ओवरऑल कंपटीशन होगा तभी तो हमें पता चलेगा हु इज़ परफेक्ट। ओके, आई थिंक मैं एक्सप्लेन करने में समर्थ रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुट निरपेक्षता के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पहले मेरा क्वेश्चन है इससे आपकी कि आप बताएं गुट निरपेक्षता किन किन देशों ने अपनाई थी स्टार्टिंग में, मतलब जिन्होंने जो बेस थे गुट निरपेक्षता उनके बारे में बताए। 5 देश थे, 3 मेन थे, 2 बाद में जुड़े थे। 3 के नेताओं के नाम भी आप मुझे बताएं। तो गुट निरपेक्ष के जुड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि ना तो हम पूंजीवाद और ना हम साम्यवाद में जुड़ना चाहते थे। दूसरा था कि हम किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, ना ही अमेरिका से और ना ही सोवियत संघ से। तीसरा कि हम अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि हम अभी नए नए आज़ाद हुए थे और उसमें सारे देश। तो इस तरह के आप पॉइंट लिख के आए होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसका, गठबंधन सरकार के कोई 3 लक्षण बताइए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गठबंधन सरकार, तो इसमें आप लिख के आए होंगे कि भाई जो गठबंधन सरकार है वो केवल एक ही राजनीतिक दलों का समूह नहीं है, वो बहुत सारे राजनीतिक दल जब एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार में किसी एक दल की प्रभुत्व नहीं होती, सभी दलों का समान अवसर प्राप्त होते हैं। अगर मैं इसकी नेगेटिविटी आपको बताना चाहूँ तो कि इस गठबंधन के जो गठबंधन जो सरकार होती है उसके कोई अपने आइडियल या मोटिव नहीं होते कि उन्हें यही काम करना है। उसके लिए वो मतलब वो सब सिर्फ कि हाँ हमें सत्ता में आना, इसलिए वो उस सरकार में एक साथ आए हैं। तो ये इसकी नेगेटिविटी भी हम लिख सकते थे। नेक्स्ट एंड द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे। फर्स्ट विज राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगी इसको। और अगर आपको आज तक ये याद है तो प्लीज़ 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 इसको ज़रूर याद कर लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए आपको इतना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है। तो था राष्ट्र निर्माण प्रमुख तत्व। तो इसमें जो मैं पॉइंट आपको बता सकती हूँ वही बता रही हूँ कि गरीबी हटानी चाहिए, सबको एक जैसे सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, किसी भी स्पेशल या किसी भी धर्म को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी जाति को स्पेशली प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ इस तरह के पॉइंट आई थिंक लिख के आए होंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके आए होंगे तो आपका अच्छा एग्जाम हो गया। नेक्स्ट एंड दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, गठबंधन सरकार के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। आप गठबंधन सरकार के कौन से रूपों को जानते हैं उससे रिलेटेड आपको ये लिखना था। होप सो आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ होगा, है ना? अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जितने मैंने क्वेश्चन पूछे जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और सबसे पहली बात, अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर इसको शेयर करो। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है, आप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो अपने फ्रेंड को शेयर करो कि यहाँ पॉलिटिकल साइंस की इतनी वीडियोज़ आती हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियो आती है। मतलब अगर आप हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल्स को भी जोड़िए कि हाँ ये चैनल सबसे पहले हमें न्यूज़ देता है, क्योंकि आज अगर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था और आज हम इसके आंसर की के साथ आपके साथ हैं सबसे फास्ट। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हो जहाँ रोज़ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, हरियाणा बोर्ड से कोई भी रिलेटेड न्यूज़ आपको दी जाती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर मैं यहाँ से हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, या फिर सर मैं यहाँ से हूँ और मेरा, अगर आप यूट्यूब पर अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नहीं डालना चाहते तो इसे मैं बताएं, आप डाल दें कि सर मैं नई हूँ या नया हूँ और मुझे आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करें, तो प्लीज़ ऐड मी ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप। सर आपको अपना नंबर दे देंगे, आप सर के पास मैसेज कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर, मैं भूली नहीं हूँ अभी भी। बाय बाय।